90% से ज्यादा स्कोर करने का प्रेशर है। मम्मी पापा का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, दोस्तों का भी प्रेशर है, खुद ने भी प्रेशर ले रखा है कि मुझे इतने तो लाना ही है। करना क्या है तो बेटा बात यह है कि डोंट फियर, खौफ मत करो। तू अकेला नहीं है। तू अकेला क्यों नहीं है बेटा? इतने सारे बच्चे हैं ना, उनमें से 90% बच्चे हैं ना, जो लाखों बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे भी तुम्हारी तरीके हैं। उन्होंने भी टाइम वेस्ट किया है, लेकिन तुम बेटा भाग्यशाली हो, तुमने इस वीडियो को खोल दिया है और अब तुम इस स्ट्रेटजी को जान जाओगे और अपनी लाइफ में और अपनी इस जर्नी में जो तुम्हारी 9th 10th या 11th या 12th जिस भी क्लास में हो उस पर तुम अप्लाई कर पाओगे। लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये इतनी सारी बातें आपने देख ली और ये बात उन सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एग्जीक्यूशन, जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, जितनी भी आपकी प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग है, यानी कि दिन में सपने देखने के बराबर है। इसलिए उठो और मेहनत करो। हाँ जी, हाफ ईयरली से डर लग रहा है क्या? क्योंकि क्लास 11th, क्लास 9th, क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हो और हाफ ईयरली पास आ गए हैं और अब तुम्हारे अंदर हाफ ईयरली का खौफ आ गया है, क्योंकि पता नहीं है कि इतने दिन से समय बर्बाद किया है, 4-5 महीने बर्बाद कर दिए हैं, बहुत सारा डर सता रहा है। अब क्या करें? अब कौन सी स्ट्रेटजी करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं? तो डरो मत। इस वीडियो में बेटा तुमको हर वो चीज बता दूंगा जिससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं और तुम अपने आप पर प्राउड फील कर सको। बस लास्ट में एक बात बोलूंगा तुमसे, और शुरुआत में भी वही बोल रहा हूं कि तब तक कोई भी एग्जीक्यूशन काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी प्लानिंग काम नहीं करेगी जब तक तुम उसको अप्लाई नहीं करते, जब तक तुम उसको कर नहीं देते। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो तुम्हें कौन कौन से डर खा रहे हैं? अभी तुम्हारे डर है, अभी डर रहे हो ना तुम। क्या क्या डर रहे हो तुम? डर इसलिए रहो कि 4-5 महीने वेस्ट कर दिए, अभी तक पढ़ाई नहीं की, इतने महीनों से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट किया है पढ़ाई करने के नाम पर। लेकिन चिंता मत करो, डरो नहीं। बहुत सारे हैं तुम्हारी तरीके जिन्होंने यही किया है। नो टाइम इज रिमेनिंग, टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। अब 20-25 दिन बचे हुए हैं, मिड सितंबर से तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। हाउ टू स्कोर 90% प्लस? 90% से ज्यादा स्कोर करने का प्रेशर है। मम्मी पापा का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, दोस्तों का भी प्रेशर है, खुद ने भी प्रेशर ले रखा है कि मुझे इतने तो लाना ही है। तो कैसे लाओगे? सोचा है क्या इसके बारे में? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो हर तरीका जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। और अभी सुनो, अभी अपनी कमेंट में लिख दो जाकर के जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। बहुत जरूरी है, कमेंट में जाकर के अभी लिखो कि तुम्हारा एग्जाम कब से होने वाला है। तो सबसे पहले तो है बात कि भाई अब क्या करें, करना क्या है? तो बेटा बात यह है कि डोंट फियर, खौफ मत करो। तू अकेला नहीं है। तू अकेला क्यों नहीं है बेटा? इतने सारे बच्चे हैं ना, उनमें से 90% बच्चे हैं ना, जो लाखों बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे भी तुम्हारी तरीके हैं। उन्होंने भी टाइम वेस्ट किया है, लेकिन तुम बेटा भाग्यशाली हो, तुमने इस वीडियो को खोल दिया है और अब तुम इस स्ट्रेटजी को जान जाओगे और अपनी लाइफ में और अपनी इस जर्नी में जो तुम्हारी 9th 10th या 11th या 12th जिस भी क्लास में हो उस पर तुम अप्लाई कर पाओगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। और भी तो होगा ना, इतनी बात तो नहीं होगी ना केवल। और देख लो श्योर शॉर्ट सोल्यूशन क्या है आपके लिए, वो क्या तरीके हैं जिनको आप लगा करके अप्लाई करके फॉर श्योर मार्क्स ला सकते हो। तो पहला तरीका देख लो, राइट डाउन योर सिलेबस। सबसे पहले तो अपना सिलेबस जानो, तुम्हारा सिलेबस क्या है। अगर तुम्हें अपना सिलेबस ही नहीं पता है जो तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाला है, तो तुम किस तरीके से ट्रैक डाउन करोगे? दूसरा काम क्या करना है बेटा, मार्क द चैप्टर्स विच आर लेफ्ट। उन चैप्टर्स को मार्क करो जो अभी भी तुमसे रह गए हैं, जो अभी भी तुमने नहीं पढ़े। तो किन चैप्टर्स को मार्क करना है? जो अभी भी तुमसे रह गए, जो अभी तुमने पढ़े नहीं है। मान लो अगर इंग्लिश के तुम्हारे 5 चैप्टर्स आ रहे हैं और तुमने शुरुआत के 2 पढ़ लिए, 3 नहीं पढ़े, तो उनको मार्क करो कि मुझे ये 3 पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना है अभी बताऊंगा, हर एक चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। इंग्लिश को अलग तरीका है, मैथ को, साइंस को, बीएसटी को, इकोनॉमिक्स को, सभी चीजों का अलग तरीका बताऊंगा, चाहे हिस्ट्री और पॉल साइंस हो। ठीक है ना बेटा? आगे प्रेफर वन शॉट। अब देखो मैंने बता रखा है कि वन शॉट जो होते हैं आपकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन किन सब्जेक्ट के लिए बेटा मदद करेंगे? ये मदद करेंगे इंग्लिश में, ये मदद करेंगे साइंस में, और ये मदद करेंगे मैथमेटिक्स में। इन तीनों चीजों के लिए अगर आप प्रेफर करते हो वन शॉट्स को, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी चैनल पर, साइंस अड्डा के चैनल पर, आपको बहुत सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, और वो इंग्लिश के हो। इंग्लिश के अभी बहुत सारे मैं वन शॉट्स अपलोड भी करने वाला हूं, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। ठीक है ना? आगे किताबों के बारे में क्या कहना है? तुम ये भी पूछते हो ना किताबें कौन सी रेफर करें। चलो बात करते हैं किताब के बारे में भी। तो किताब आपके पास एक एनसीईआरटी होती है, एक आपके पास क्लास नोट्स है। एनसीईआरटी बेटा अगर सभी चीजों के भी पढ़ने बैठोगे तो 15-20 दिन तुम्हारे पास बच्चे, मुश्किल से मुश्किल तुम्हारे पास 25 दिन है, 25 डेज। और तुम भी जानते हो 25 डेज सफिशिएंट नहीं है कि तुम एनसीईआरटी को कवर कर सको, यानी कि सभी चीजों के लिए तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। तो क्या करना है फिर? एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो तो फिर क्या करो, क्लास नोट्स पढ़ो। किन चीजों के लिए एनसीईआरटी लेकिन फायदा दे सकती है? अगर आप हिस्ट्री पढ़नी है और आपको अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो आपको एनसीईआरटी फायदा देगी। और एनसीईआरटी को पढ़ने का भी बेटा एक तरीका है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हो तब आपको पढ़ते पढ़ते क्या बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ बेटा की नोट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यही जो की नोट्स हैं
यही आपकी मदद करेंगे पेपर में। जब तुम एनसीईआरटी लेकर के बैठे हो ना, एक A4 साइज का पेपर ले लो। जब A4 साइज का पेपर ले रहे हो तो उसमें लिखते रहो, जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं, की नोट्स हैं, उनको लिखते रहो। और जब तुम्हारा पेपर आ जाए तो उससे एक दिन पहले तुम क्या करोगे, उससे एक दिन पहले तुम सिर्फ अपने उस A4 साइज के पेपर को पढ़ोगे, जो 2-3 आपके पास पन्ने बनेंगे, और उनको पढ़ के पेपर देने चले जाओगे। ठीक है ना। ये किसके लिए काम करेगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन अगर क्लास नोट्स की बात करें, और आपके पास क्लास नोट्स हैं जो आपको साइंस अड्डा पर भी मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश के हो, इकोनॉमिक्स के हो, बीएसटी के हो, कई सारी चीजों के हैं, तो आप वहां जाकर के क्या करोगे, इनके नोट्स ले लोगे। और अगर आपके स्कूल में आपको दे रखे हैं तो उनका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इन तीनों के लिए आपको क्या प्रेफर करना है, इन तीनों के लिए आपको प्रेफर करने हैं क्लास नोट्स, क्योंकि जो क्लास नोट्स होते हैं वो क्रिस्प होते हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। अब क्लास नोट्स में भी और कौन कौन सी चीजें होती है बेटा, आपको पीवाईक्यूज को जरूर अपने पास रखना है, क्योंकि पीवाईक्यूज जो होते हैं वो बोर्ड्स में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने टीचर ने आपको दे रखे हैं, या फिर यूट्यूब में अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर करके जाओ। और साथ ही साथ बेटा एक रफ कॉपी अपने हैंडी रखो। जो रफ कॉपी होगी उस पर आप क्या करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, ताकि वहां जाकर के तुम्हारा हाथ जैक ना हो जाए, आराम से चले, स्मूथली तुम तेजी से लिख सको। ठीक है। और क्या करना है भाई, मेक योर ओन प्लानर। मैंने क्या बोला बेटा, प्लानर बनाना है, टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं बोला है। टाइम टेबल क्या होता है, जब तुम लिख देते हो 10 से 2 पढ़ूंगा, है ना, शाम को 11 से 1 पढ़ूंगा, फिर मैं दोपहर में इतना पढ़ूंगा, ये कभी काम नहीं करता है। टाइमिंग वाला मत बनाओ बेटा, टारगेट बनाओ, है ना। सो मेक योर टारगेट्स एंड अचीव देम। कोई टारगेट बनाओ कि मुझे आज, मान लो 5 चैप्टर आ रहे हैं बेटा इंग्लिश के, कितने 5 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हें केवल 2 चैप्टर आते हैं, तो 3 चैप्टर यानी कि तुम्हें नहीं आते हैं। तो उसमें तुम लिखो कि मुझे इस डेट को चैप्टर नंबर 3 खत्म करना है, इस डेट को चैप्टर नंबर 4, साथ ही साथ इस दिन साइंस का चैप्टर नंबर 2 खत्म करूंगा, 4 खत्म करूंगा। इस तरीके से ये जो प्लानर्स हैं, इनको क्या करते चलो, इन एम को बेटा अचीव करते चलो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और क्या करना है बेटा, लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये इतनी सारी बातें आपने देख ली, और ये बात उन सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एग्जीक्यूशन, जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, जितनी भी आपकी प्लानिंग है वो सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग है, यानी कि दिन में सपने देखने के बराबर है। इसलिए उठो और मेहनत करो। ये खुद विवेकानंद ने बोला था, तो उठो और मेहनत करो और अपने प्लानर्स बनाओ। और अगर कोई भी तुम्हें क्वेरी है तो बेटा यहीं पर तुम क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करोगे, और उसका रिप्लाई तुम्हें फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, भले थोड़ा सा देर सवेर मिले, पर रिप्लाई मिलेगा। तो यहीं पर मैं अपने सेशन को एंड करता हूं। कोई भी क्वेरी है बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझसे, अपनी डेट्स बता देना कि कब आपके पेपर होने वाले हैं। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें।